सह्याद्री नरेश दैत्यराज भल्ला तक की। सह्याद्री नरेश दैत्यराज भल्ला तक की। सह्याद्री नरेश दैत्यराज भल्ला तक की। दैत्यराज भल्ला तक की जय हो। लंका का राजदूत आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहता है। उसे आदर सहित भीतर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। दैत्यराज भल्ला तक की जय हो। दैत्यराज, राक्षस दैत्य और असुरों के गौरव को सारे संसार में प्रचारित करने वाले राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण अपने छोटे भाई वीर कुंभकर्ण के साथ शीघ्र ही यहाँ पधारने वाले हैं। अहोभाग्य, लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण के सह्याद्री पधारने की सूचना देकर तुमने हमें प्रसन्न कर दिया है। सह्याद्री के राजपुरुषों, विश्रवा पुत्र लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण ने अपने ही बाहुबल से तीनों लोकों पर अधिकार किया है। यह हमारा सौभाग्य ही है कि वे स्वयं हमारी राजधानी को पवित्र करने और हमारी कीर्ति बढ़ाने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। हम लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण के भव्य स्वागत का आदेश देते हैं। सह्याद्री नरेश दैत्यराज भल्ला तक की। पिताश्री, पिताश्री मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने सत्य सुना है पुत्री। हम भी तुम्हें लंकेश्वर रावण और वीर वर कुंभकर्ण के आने की सूचना देने आ ही रहे थे। ये वही महाराज कुंभकर्ण है ना, जिनकी कथाएं आप मुझे बचपन में सुनाया करते थे? हाँ राजकुमारी, आज वे अपने बड़े भाई के साथ सह्याद्री का सौभाग्य बढ़ाने यहाँ पधार रहे हैं। हमें तन और मन से उनका स्वागत करना है पिताश्री। राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण की। राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण की। राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण की। पधारें लंकेश्वर। आइए, पधारिए, आइए। राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण की। राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण की। लंकेश्वर की जय हो। दैत्यराज भल्ला तक की पुत्री राजकुमारी करकटी आपका स्वागत करने पधारी है लंकेश्वर। लंकेश्वर रावण, सह्याद्री का ये शीतल पेय आपकी यात्रा की थकान मिटा देगा, इसे स्वीकार करें।
नहीं हुई? ये प्यास कभी शांत नहीं होगी राजकुमारी, और मैं इस प्यास को शांत करना भी नहीं चाहता। बस समय की गति यहीं रुकी रहे। राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर, इस सिंहासन पर विराजमान हूं। नहीं महाराज, ये सिंहासन आपका है। हमारा जो कुछ भी है वो आपका भी है लंकेश्वर। तो फिर ठीक है, हम दोनों साथ साथ इस सिंहासन पर विराजमान होंगे महाराज भल्ला तक। नहीं नहीं लंकेश्वर, हम स्वयं को आपके साथ बैठने योग्य नहीं समझते। सारा संसार आपके पराक्रम से मुग्ध है। लंकेश्वर, हम तो केवल आपकी सेवा में खड़े रहना चाहते हैं। विनम्रता और सहजता तो कोई महाराज अल्लाह तक से सीखे। विराजी, लंबे समय बाद आपको देखने का अवसर मिला है वीरवर कुंभकर्ण। हम प्राय आपकी वीरता की चर्चा किया करते थे। हमारी पुत्री राजकुमारी करकटी तो वर्षों से आपको देखने के साथ लिए बैठी है। हम जब भी आपकी वीरता की चर्चा किया करते तो वो उत्सुक होकर एक के बाद एक प्रश्न करती। तो यूं समझ लीजिए, देवयोग से राजकुमारी करकटी के प्रश्नों का और उनकी जिज्ञासा का समाधान करने ही हम यहाँ आए। सत्य वचन, दैत्य जाति के आराध्य देवादिदेव महादेव की कृपा से ही आप जैसे परम शिव भक्तों के चरण आज हमारी भूमि पर पड़े हैं। इस समय राजकुमारी करकटी की प्रसन्नता का अनुमान लगाना असंभव है। एक बात कहूं महाराज भल्ला तक, आपने राजकुमारी करकटी के साथ बहुत अन्याय किया है। ये आप क्या कह रहे हैं वीरवर? जब राजकुमारी के भीतर मुझसे मिलने की इतनी इच्छा थी, तो आप इनको लेकर के लंका क्यों नहीं आए? करकटी के हट के कारण हमने कई बार लंका आने का कार्यक्रम बनाया था, परंतु हर बार कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। ऐसा क्यों महाराज? हमें पता चला कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण आप 6 माह सोते रहते हैं। आपकी नींद में विघ्न न पड़े, इसलिए हमने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। दैत्यराज भल्ला तक, इस समय हम एक आवश्यक कार्य से सह्याद्री आए हैं। हम तो यही समझते हैं लंकेश्वर कि हमारी कीर्ति बढ़ाने के लिए ही आप सह्याद्री पधारे। फिर भी आपके सह्याद्री पधारने के कारण का अनुमान हम लगा सकते हैं, परंतु इस बात पर चर्चा हम आपका भरपूर स्वागत करने के बाद ही करेंगे। सह्याद्री के राजपुरुषों, इस समय हम अपनी प्रसन्नता को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जिसने अपनी वीरता और पराक्रम से केवल पृथ्वी लोक ही नहीं, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, यम लोक, नाग लोक और वरुण लोक, हर लोक पर अपना अधिकार किया है, वे लंकेश्वर रावण और वीरवर कुंभकर्ण आज हमारे बीच हैं। आप सब सच्चे मन से राक्षस जाति के हित चिंतक लंकेश्वर रावण की जय जयकार करें। राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण की, राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण की। मैं इस प्यास को शांत भी नहीं करना चाहता राजकुमारी। मैं तो चाहता हूं कि समय की गति यूं ही रुकी रहे। आप मुझे देखती रहें और मैं यूं ही शीतल पेय पीता रहूं। आप देखती रहें, मैं पीता रहूं। कितने सुदर्शन है महाराज कुंभकर्ण, कितने सरल और कितने बलिष्ठ। मुझे पिताश्री की बात नहीं माननी चाहिए। आज से बहुत पहले ही उनकी सेवा में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए था।
विचारों में खोई है ना राजकुमारी। वे है ही ऐसे, हर कन्या उन्हें देखकर अपनी सुध बुध भुला देती है। तुम किसकी बात कर रही हो रक्तांबरी? उन्हीं की, जिन्हें देखकर हमारी राजकुमारी की सुध बुध खो गई। हमसे ना छुपाओ राजकुमारी, हमने तो राजसभा में ही आपके समर्पण को पहचान लिया था। तुम बहुत चतुर हो गई हो रक्तांबरी। इसमें चतुराई क्या है राजकुमारी? वे आपको, आप उनको जिस प्रकार निहार रही थी ना, उसे देखकर तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि प्रेम की सुगंध दोनों हृदयों को महका रही है। महाराज कुंभकर्ण है ही ऐसे, बलिष्ठ शरीर, लंबा कद और मुख पर एक बालक की तरह भोलापन, अद्भुत, अद्वितीय। रक्तांबरी, अब जब तू मेरे मन की बात जान ही गई है, तो किसी भी प्रकार महाराज कुंभकर्ण से मेरी भेंट का प्रबंध कर दे। उनसे मिलने के लिए मेरा हृदय तड़प रहा है। इस तड़प को शांत करने का उपाय है मेरे पास। मैं अभी इसी समय आपकी भेंट महाराज कुंभकर्ण से करवा सकती हूँ। कैसा उपाय है? राजकुमारी, हम दोनों अतिथि सेवा की भावना से महाराज कुंभकर्ण के पास जाएंगे। नहीं रक्तांबरी, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे लाज आती है। अरे, एक ओर से तो कहती हो कि भेंट करा दो और दूसरी ओर कहती हो कि लाज आती है। आपको अपनी लाज को तो त्यागना ही पड़ेगा राजकुमारी। तू समझ नहीं रही है रक्तांबरी। यदि मैं राजमहल में उनसे मिलूंगी तो लोग चर्चा करेंगे। मैं तो उनसे एकांत में मिलना चाहती हूँ, अपने मन की कहना चाहती हूँ और उनके मन की सुनना चाहती हूँ। पर वे क्या एकांत में मिलने का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? करेंगे क्यों नहीं? तूने ही तो कहा था, प्रेम के फूल की सुगंध आप दोनों को महका रही है। तू बस मेरा एक काम कर, तू उनकी सेवा में प्रस्तुत हो जा और अवसर मिलते ही मेरा निवेदन दे देना। जैसी राजकुमारी की आज्ञा। आपकी कृपा से मुझे महाराज की सेवा में जाने के साथ साथ अपनी चतुराई दिखाने का अवसर भी मिल जाएगा। प्रणाम मामा श्री। आप कब आए? वत्स कुंभकर्ण, अब तक तो केवल लंकेश्वर ही तुम्हारी गंभीरता को लेकर चिंतित थे। अब तो ये चिंता मुझे भी हो रही है। इस सच को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि सह्याद्री आने के बाद से तुम अपेक्षा से अधिक गंभीर हो गए हो। क्या बात है कुंभकर्ण? नहीं मामा श्री, ऐसी कोई बात नहीं। केवल कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता हूं। मन अशांत है। अशांति का कारण क्या है कुंभकर्ण? कारण मैं आपको नहीं बता सकता मामा श्री, परंतु यह वचन देता हूं कि कुछ समय बाद मैं लंकेश्वर भैया रावण से अवश्य भेंट करूंगा। अब आप मुझे अकेला छोड़ दें। अनुमान तो ठीक ही था मेरा। महाराज कुंभकर्ण भी उसी प्रकार विचारों में खोए हैं, जिस प्रकार कुछ देर पहले हमारी राजकुमारी करकटी खोई थी। अर्थात प्रेम का फूल दोनों ही ओर सुगंध बिखेर रहा है। कुंभकर्ण महाराज की जय हो। आप क्यों? आप किसी और की प्रतीक्षा कर रहे थे क्या? नहीं। मेरे साथ और कोई नहीं आया महाराज। मैं अकेली ही आई हूँ आपकी सेवा में, आपको मदिरा पान कराने। मदिरा पान करने की इच्छा नहीं है हमारी। मेरी बातें आपकी अनिच्छा को प्रबल इच्छा में बदल देंगी। तो फिर कुछ बातें ही करो। कहें, क्या बातें करें? अपनी राजकुमारी करकटी के बारे में। हमारी राजकुमारी तो अद्भुत है महाराज। उनके रूप और सौंदर्य की चर्चा पृथ्वी पर नहीं, पाताल लोक तक भी पहुंच चुकी है।
कई वीर उन्हें अपना बनाने का सपना लेकर सह्याद्री आए थे, पर सब के सब निराश होकर लौट गए। क्यों? क्या तुम्हारी राजकुमारी के मन में कोई और पुरुष समाया हुआ है? हाँ महाराज, वो सौभाग्यशाली पुरुष कौन है? वे भी हमारी राजकुमारी की तरह अद्भुत है महाराज। इस संसार में उनकी कोई समानता नहीं है। उनके पराक्रम के आगे तीनों लोकों के प्राणी कांपते हैं और उनकी सरलता के सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा विलक्षण व्यक्ति कौन है? मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ महाराज, क्योंकि इतना ही मैंने राजकुमारी से सुना था। इसके आगे तो उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्यों? तुमने जानने का प्रयास नहीं किया? किया तो अनेकों बार, पर वे वही करती हैं जो उनका मन कहता है, और उनके मन के विपरीत जाने का साहस किसी के भीतर नहीं है। क्या मैं उनसे एकांत में भेंट कर सकता हूँ? क्या आप उनसे उनकी कल्पना के राजकुमार का परिचय जानना चाहते हैं? और भी बहुत कुछ जानना, कहना और सुनना चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर ये उपकार कर दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। ऐसा अनर्थ न करें महाराज, मैं तो एक साधारण सी दासी हूँ, पर इतना अवश्य जानती हूँ कि हमारी राजकुमारी करकटी से मिलना इतना सरल नहीं है। आप तो अनिच्छा को इच्छा में बदल लेती हैं। अब तक तो आपकी अनिच्छा को मैं इच्छा में नहीं बदल पाई महाराज। अब तो प्रयास करना ही होगा, और भेंट हो या ना हो ये तो राजकुमारी की इच्छा पर ही निर्भर करता है। वैसे मुझे उनसे भय बहुत लगता है। आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूँ हमारी भेंट का प्रस्ताव सुनकर राजकुमारी करकटी प्रसन्न हो जाएंगी। यदि आपको अपनी बात पर इतना ही विश्वास है तो संध्या काल में राजमहल के पीछे वन प्रदेश में आ जाइएगा। संध्या काल के समय राजकुमारी प्रतिदिन वही वन विहार के लिए जाती हैं। तेरी चतुराई तो प्रशंसा योग्य है रत्नांबरी, किंतु अकेले मिलने जाने में मुझे लाज आती है। कैसे जाऊंगी, क्या कहूंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी। अरे अब कैसी लज्जा राजकुमारी, वे आपके लिए कोई पराई थोड़ी ना है। आपके प्रति उनके मन में उमड़ते प्रेम को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। सचमुच वे कितने सरल हैं, कितने सज्जन हैं। किंतु मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तू क्या करेगी वहाँ जाकर? तो ठीक है, आप कहती हैं तो नहीं जाती हूँ, पर आपको तो जाना ही पड़ेगा, अन्यथा वे आपकी प्रतीक्षा करते रह जाएंगे। ये वे क्या लगा रखी है? वे केवल तेरे महाराज हैं और कुछ भी नहीं। भूल हो गई राजकुमारी, वे केवल आपके हैं। पर अब विलम्ब न करें, संध्या हो गई है, महाराज आपकी प्रतीक्षा करते होंगे। अरे क्या हुआ, आप जाते जाते रुक क्यों गई? अच्छा तू भी मेरे साथ चल, किंतु दूर खड़ी रहना, समझी? जैसी राजकुमारी की इच्छा। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, इतनी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते थक गया हूं मैं। किस बात को लेकर इतने गंभीर हो तुम? कुंभकर्ण, ये कुंभकर्ण अचानक कहां चला गया मामाश्री? मैं प्रहरी से पूछ कर आता हूं। मामाश्री, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं कुंभकर्ण के स्वभाव को जानता हूं। आसपास के वनों में विहार करने के लिए निकल गया हो। चलिए वहीं चलकर बात करते हैं उससे। आओ। क्या बात है, राजकुमारी अभी तक आई क्यों नहीं? दासी ने तो कहा था कि वो प्रतिदिन संध्या काल को यहीं आती है। क्या उन्होंने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया? क्या मुझसे उनके प्रेम को पहचानने में कोई भूल हो गई? क्या उनकी कल्पना में कोई दूसरा पुरुष है?
राक्षस वीर कुंभकर्ण, जब से तुम यहां आए हो, तुमने अपनी वीर राक्षसी स्वभाव को छोड़कर गंभीरता और उदासी को अपना लिया है। जिस उद्देश्य से हम यहां आए हैं, उसमें तुम्हारी तनिक भी रुचि दिखाई नहीं पड़ती। यदि ऐसा ही था, तो लंका से हमारे साथ यहां आने की आवश्यकता ही क्या थी? भैया लंकेश्वर, मैंने मामा श्री से निवेदन किया था कि मन की अशांति दूर होते ही मैं स्वयं आपकी सेवा में आ जाऊंगा। मैं भी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। क्या बात है कुंभकर्ण, तुम्हारा मन किस कारण अशांत है? क्षमा करें महाराज, मैं अपने मन की अशांति का कारण आपको नहीं बता सकता। किंतु मन की अशांति में तुम ये भी भूल गए कुंभकर्ण कि तुम्हारे ही आग्रह पर लंका से राक्षस सैनिकों की सहायता प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अन्यथा हमारे एक ही आदेश पर स्वयं भल्ला तक लंका तक दौड़ा दौड़ा चला आता। राक्षस सैनिकों की आवश्यकता हमें है लंकेश्वर, महाराजा भल्ला तक को नहीं। जिसे आवश्यकता होती है उसे ही याचक बनकर जाना होता है। लंकेश्वर रावण का आदेश सारा संसार मानता है। देव, दानव, मानव, किन्नर, गंधर्व और ग्रह नक्षत्र तक रावण के सामने मस्तक झुकाते हैं। फिर भला तक तो हमारी जाति का है। हमारी सहायता करना उसका धर्म है। धर्म को धर्म की मर्यादा में ही रहने दो भैया। उत्तेजना और अहंकार धर्म को अधर्म बना डालता है। जब महाराज भल्ला तक स्वयं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि स्वागत सत्कार करने के बाद वे आपके साथ राजकाज पर चर्चा करेंगे, तो तनिक धैर्य धारण करें। नहीं 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 नहीं, धैर्य और प्रतीक्षा रावण का स्वभाव नहीं। जो वस्तु रावण को नहीं मिलती, रावण उसे छीन लेता है। शांत हो जाओ भांजे, शांत हो जाओ। शांति और धीरज के साथ बहुत कुछ देख लिया मामा श्री। अब तो रावण के प्रचंड क्रोध के प्रचंड प्रदर्शन का समय आ रहा है। कुंभकर्ण की बात मानकर हमने बहुत बड़ी भूल की, पर अब और इसी समय उस भूल को सुधारा जाएगा। मामा श्री, अभी और इसी समय भल्ला तक को। बात का पतंगड़ ना बनाओ भैया। मुझे महाराज भल्ला तक पर पूर्ण विश्वास है, वे हमें निराश नहीं करेंगे। उनकी सैन्य शक्ति पाकर लंका के राक्षसों का मनोबल आसमान को छूने लगेगा। तब वनवासी राम को परास्त करना हमारे लिए सरल और सहज हो जाएगा। कुछ समय तो प्रतीक्षा करो भांजे। एक सीमा तक की प्रतीक्षा की जा सकती है मामा श्री। उसके बाद रावण अपने स्वभाव अनुसार ही बात करेगा। तब यह भला तक भी रावण का आदेश एक सेवक के समान मानेगा। चलिए मामा श्री। महाराज, राजकुमारी आप? राजकुमारी, मुझे भैया की बातों पर बहुत खेद है। यदि आपको उनकी कोई बात उचित ना लगी हो, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। नहीं महाराज, आप तो हमारे अतिथि हैं और अतिथि देवता के समान पूजनीय होते हैं। क्षमा के अधिकारी आप नहीं हैं, हम हैं। रहने दीजिए इन बातों को। आज के दिन की प्रतीक्षा तो मैं वर्षों से कर रही थी महाराज। राजकुमारी, आपकी कल्पना का सुदर्शन पुरुष वे आप ही हैं महाराज। नारायण नारायण। बचपन से ही पिताश्री से आपके पराक्रम की कथाएं सुना करती थी और उन्हीं कथाओं को सुनकर मैंने स्वयं को आप पर समर्पित कर दिया था। राजकुमारी, आपको देखकर मुझे भी ऐसा ही लगा था, परंतु मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ राजकुमारी। मैं अपने आप को आपके योग्य नहीं समझता। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपके इस विचार का कारण? कारण है ब्रह्मा जी का वरदान। इस वरदान के कारण मैं 6 मास तक सोता रहता हूँ। मुझे सोता हुआ देखकर आप ना जाने हृदय में क्या सोचेंगी राजकुमारी। आप
आप इस बात की चिंता ना करें महाराज। चिंता कैसे ना करूं राजकुमारी? प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। अपने सुख के लिए आपके हृदय को दुख पहुंचाऊं, ये तो अनुचित है राजकुमारी। मैंने आपसे कहा ना, आप इस बात की चिंता ना करें। मैं आपको अपने साथ जागने के लिए विवश कर ही दूंगी। आइए प्रस्थान करें। देवर्षि, जो मैं देख रहा हूं, क्या आपने भी वही देखा? नारायण नारायण। भला भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो तुम्हें दिख रहा है वो मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? देवर्षि, मैं अपने जीवन में पहली बार राक्षस और असुरों को इस प्रकार प्रेम की हंसी हंसते देख रहा हूं। क्या हम ये समझ लें कि ये क्रूर और दुष्ट राक्षस अपना स्वभाव छोड़कर प्रेममय बन गए हैं? नारायण नारायण। देवराज, जब आप देवता प्रेम के परम मूल्य को त्याग कर स्वार्थ और रास रंग में लिप्त रहने लगे हैं, तो भला भगवान भोलेनाथ की कृपा से प्रेम अपना पांव कहीं न कहीं तो पसारेगा ना देवराज? देवर्षि, कभी कभी तो हमें प्रसन्न होने दिया करें। नारायण नारायण। अवश्य देवराज, अवश्य। आपको प्रसन्न होने का पूर्ण अधिकार है, परंतु आपकी ये प्रसन्नता कुछ ही क्षणों के लिए स्थायी है। जब तक ये प्रेम में दृश्य दिखाई पड़ेंगे, तब तक रावण और कुंभकर्ण जैसे महायोद्धा भूलकर भी स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेंगे। देवराज, ये शुभ समाचार आप देवी शची और अन्य देवताओं को दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। तो तुम कुंभकर्ण और कर्कटी का प्रेमालाप देखकर आ रहे हो। क्या तुम भी देवराज इंद्र के विचारों से सहमत हो? नारायण नारायण। क्षमा करे परमपिता, परंतु क्या करूं? हमारे प्रिय देवराज के विचार व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ ही नहीं सकते। कुंभकर्ण और कर्कटी का प्रेमालाप देखते ही हमारे देवराज के हृदय पर सांप लौटने लगे। क्या कहूं? परंतु राक्षस और असुर जातियां मनुष्य और देवताओं के समान प्रेम नहीं करती। देवी सरस्वती, कुंभकर्ण और रावण अपने कर्मों से राक्षस अवश्य हैं, परंतु जन्म और धर्म से विशुद्ध ब्राह्मण और मानव हैं। उनके भीतर सप्तर्षियों में से एक ऋषिवर पौलस्त्य का रक्त है। नारायण नारायण। परमपिता, इतने श्रेष्ठ कुल में जन्मा मानव, वो भी ब्राह्मण, क्या ऐसे क्रूरता के भयानक काम कर सकता है? अभिमान और अहंकार मनुष्य के विवेक को हर लेता है नारद। रावण ने जो कुछ भी किया वो अपने अभिमान और अहंकार को संतुष्ट करने के लिए ही किया है। क्षमा करें ब्रह्मदेव, लंकेश्वर रावण के इस अभिमान और अहंकार के पीछे कहीं आपका वरदान प्रभावी तो नहीं है? तुम्हारा प्रश्न सत्य है। यह सच है कि रावण ने मेरे वरदान का दुरुपयोग किया है। वो मेरे वरदान की आड़ में एक के बाद एक विजयशी प्राप्त करता गया, परंतु उसे यह सोचने का अवसर कभी नहीं मिला कि विजय उसके पुरुषार्थ की नहीं अपितु मेरे वरदान की है। परंतु परमपिता, आपने रावण को कभी इस सत्य का आभास कराने का प्रयास क्यों नहीं किया? प्रयास करने से भी कोई लाभ नहीं होता नारद। रावण के मन में यह बात दृढ़ता से बैठ चुकी है कि उसकी विजय उसके पुरुषार्थ का परिणाम है। परंतु परमपिता, कुंभकर्ण और कर्कटी के मध्य जन्मे इस प्रेम का परिणाम क्या होगा? जब लंका पर पराजय और नष्ट होने के बादल मंडरा रहे हों, तब कुंभकर्ण और कर्कटी का प्रेम सफल होगा। और क्या इस प्रेम का परिणाम देखने के लिए रावण और कुंभकर्ण जीवित बचेंगे? हम तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर तो दे सकते हैं देवी, परंतु तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देकर हम भविष्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। कुंभकर्ण और कर्कटी का प्रेम केवल प्रेम ही नहीं रहेगा। राक्षसी परंपरा के अनुसार उन दोनों का विवाह भी होगा और रावण को भल्ला तक की सेना भी प्राप्त होगी। नारायण नारायण। परमपिता, लंकेश्वर रावण को महाराज भल्ला तक की सेना का साथ मिल जाने से श्री राम रावण युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध होगा। हम इस समय इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते, और इससे अधिक
तुम्हें जानने की आवश्यकता भी नहीं है नारद। ओम नमः शिवाय। सच जगदम्बरी, उनके विषय में जो कुछ भी सुना था वे उससे अधिक महान एवं सरल है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सच कहती हो राजकुमारी, उनको देखकर ये अनुमान लगाना कठिन है कि ये वही कुंभकर्ण है जिनके पराक्रम से सारा संसार कांपता है। एक बात पूछूं राजकुमारी? पूछो ना। आज उनके विषय में ढेर सारी बातें करने को मन कर रहा है। क्या आपने उनसे लज्जाती क्यों हो? यही पूछना चाहती हो ना कि मैंने उनके समक्ष प्रेम का प्रस्ताव रखा कि नहीं? मैंने उनके समक्ष केवल प्रेम का प्रस्ताव ही नहीं रखा, मैंने तो स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दिया है और उन्होंने भी मेरे निवेदन को स्वीकार कर लिया है। आज तो मेरा मन मयूर की भांति नाच रहा है। किंतु क्या हुआ राजकुमारी? एकाएक आप गंभीर क्यों हो गई? क्या महाराज कुंभकर्ण ने आपके सामने कोई ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसे स्वीकार करने में कठिनाई हो? नहीं रक्तांबरी, वे तो प्रेम की मूर्त है। प्रेम में दांव रखने वाले प्रेमी नहीं, छलिया एवं दुष्ट होते हैं। वे ऐसे नहीं हैं। उन पर तो संदेह करना मूर्खता है। तो फिर आपकी गंभीरता का कारण? उनके भाई रावण लंकेश्वर के व्यवहार ने मुझे खिन्न कर दिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती महाराज कुंभकर्ण जैसे सरल एवं सज्जन पुरुष के सगे भाई इतने कठोर एवं क्रूर हो सकते हैं। जी राजकुमारी, वो क्रूर और कठोर होने के साथ साथ अहंकारी और अभिमानी भी है। यदि अतिथि सम्मान की मर्यादा आड़े ना आई होती तो मैं इस बात का उचित उत्तर अवश्य देती। पर राजकुमारी, मुझे तो एक दूसरा भय सता रहा है। मुझे लगता है लंकेश्वर आपके और महाराज कुंभकर्ण के बीच पनपे प्रेम को सफल नहीं होने देंगे। प्रेम इस संसार का शाश्वत सत्य है। सच्चा प्रेम कभी असफल नहीं हो सकता। फिर भी इससे पहले कि ऐसी स्थिति आए, मुझे पिताश्री को सावधान करना चाहिए। प्रणाम पिताश्री। आओ राजकुमारी, आओ। इस समय तुम्हें यहां देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। किंतु राजकुमारी, आज दिन भर तुम्हें हमारी सुध ही न रही। नहीं पिताश्री, ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसा ही है पुत्री, ऐसा ही है। हम अपनी पुत्री के स्वभाव को भली भांति जानते हैं। पिताश्री, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारी बात सुनने से पहले हम भी तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पुत्री, क्या महाराज कुंभकर्ण से तुम्हें भेंट का अवसर मिला? हम जानते हैं कि महाराज कुंभकर्ण को इतना समीप पाकर तुम्हारी जिज्ञासा अनंत हो गई होगी एवं एक के बाद एक प्रश्न पूछकर तुम महाराज कुंभकर्ण को चकित कर दोगी। जी पिताश्री, महाराज कुंभकर्ण के विषय में बचपन में मैंने जितनी भी कथाएं सुनी, उन सभी कथाओं के विषय में मेरी जिज्ञासा का संतोषपूर्ण उत्तर केवल आप ही ने मुझे दिया। अपने बारे में मेरी जानकारी को सुनकर वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने तो मुझसे ये भी कहा पिताश्री कि मेरे बारे में तुम्हें इतना ज्ञान है जितना मुझे भी नहीं। वे बहुत सरल है पुत्री। अभिमान और अहंकार ने उन्हें छुआ तक नहीं। आप सत्य कह रहे हैं पिताश्री, किंतु महाराज कुंभकर्ण जितने सरल हैं, उनके भाई लंकेश्वर
उतने ही अहंकारी, कठोर एवं अभिमानी है। क्या तुमने लंकेश्वर से भेंट की? प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से मैंने उनकी बातें अवश्य सुनी है पिताश्री, और आपके प्रति उनके विचार सुनकर मेरा स्वाभिमान जाग उठा। पुत्री, लंकेश्वर रावण से तुमने कहीं कोई अनुचित बात तो नहीं कही? यदि अतिथि सत्कार की मर्यादा आड़े ना आई होती पिताश्री, तो मैं उचित अनुचित का विचार ना करती। पुत्री, लंकेश्वर रावण से टकराने का साहस तीनों लोकों के भीतर किसी में नहीं है। आज अयोध्या के कुमारों ने उन्हें चुनौती अवश्य दी है, पर लंकेश्वर रावण अपनी शक्ति से हर बार के समान इस बार भी परिणाम अपने पक्ष में कर ही रहेंगे। हमारे यहां उनकी उपस्थिति हमारे लिए कम धर्म संकट का कारण नहीं है। यह साहस केवल लंकेश्वर जैसा वीर ही कर दिखा सकता है। एक और उनकी सेनाएं श्री राम से युद्ध कर रही हैं, दूसरी ओर लंकेश्वर युद्ध को अपने पक्ष में बनाने के लिए सह्याद्री चले आए। मैं ये तो नहीं जानती पिताश्री कि ये उनका साहस है अथवा विवशता, किंतु इतना अवश्य जानती हूं कि भले मेरे पिताश्री में उनका विरोध करने का साहस ना हो, किंतु मुझ में है। आज्ञा दो। दैत्यराज भल्लातक, जब आपने स्वयं ही अनुमान लगा लिया है कि हमारे यहां आने का उद्देश्य आपसे सैनिक सहायता प्राप्त करने का है, तो फिर और अधिक कुछ कहना व्यर्थ है। महाराज, हम आपको इतना संकेत अवश्य दे देना चाहते हैं कि अयोध्या के 2 वनवासी राजकुमारों ने बलशाली भालू और बंदरों की सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया है। लंका की सेना राम की सेना से अधिक नहीं है। इसी का संतुलन बनाने के लिए लंकेश्वर आपसे सैन्य सहायता की अपेक्षा करते हैं। इस समय संसार के हर असुर, दैत्य और राक्षस का यह कर्तव्य है कि वो हमारी सहायता करे, शत्रु को ध्वस्त और नष्ट भ्रष्ट करने में हमें सहयोग दे, जिससे असुर, दैत्य और राक्षस जाति की कीर्ति का ध्वज सदा विजयश्री के साथ लहराता रहे। अतिथि की इच्छा पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है, किंतु जिस सम्मान की उपेक्षा हम आपसे रखते हैं हमारे प्रति और हमारे पिताश्री के प्रति, वो आपके भीतर नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो राजकुमारी कर्कटी? मैं कहना नहीं चाहती, केवल याद दिलाना चाहती हूँ। कल संध्या काल अपने भाई कुंभकर्ण के साथ आपने मेरे पिताश्री के विषय में जो कुछ भी कहा, हमसे सैन्य सहायता मांगने से पहले आपको उस बात पर खेद प्रकट करना चाहिए। पुत्र कर्कटी, ऐसा क्या कह दिया लंकेश्वर ने? ये तो आप इन्हीं से पूछे पिताश्री, उसके पश्चात ही सहायता का निर्णय लीजिएगा। ठहरो राजकुमारी कर्कटी, इस प्रकार प्रश्न उठाकर और हमें आरोपित करके तुम्हें इस मंत्रणा कक्ष से जाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें हमारी बात भी सुननी होगी और सुनकर हमारी बात पर संतुष्ट भी होना होगा। यदि आपकी बात संतुष्ट करने योग्य होगी तो हम अवश्य संतुष्ट होंगे। लंकेश्वर, तुम्हारी ये उत्तेजना हमारे लिए घातक हो सकती है। मामा श्री, इस मंत्रणा में अब आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप लंकेश्वर के मनोभावों को नहीं पहचान सके तो आपको लंकेश्वर का साथ देने का कोई अधिकार नहीं। जाइए, अतिथि कक्ष में विश्राम कीजिए, जाइए। जो आ गया लंकेश्वर।
देतराज भल्ला तक आपकी पुत्री की तेजस्विता और दृढ़ता से हम प्रसन्न हुए। दैत्य दानव और राक्षसी कन्याओं के भीतर ऐसी ही दृढ़ता, ऐसी ही आंख होनी चाहिए। आप नहीं जानते महाराज भल्ला तक, जो दृढ़ता आज राजकुमारी करकटी ने दिखाई है, वही दृढ़ता, वही स्वाभिमान लंकेश्वर रावण ने सदा सदा अपनी माता केकसी के भीतर अनुभव किया है। हम प्रसन्न हुए राजकुमारी करकटी। आपकी बात सुनकर हम धन्य हुए लंकेश्वर। किंतु अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई महाराज। आपकी इस तेजस्वी पुत्री से अभी हमें क्षमा मांगनी है, इनके संवाद का आदर करना है। राजकुमारी करकटी, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लंकेश्वर। आप महान हैं। महानता का हर गुण आपके भीतर समाया हुआ है। इसका कारण है हमारी मां के संस्कार। राजकुमारी करकटी, आज केवल तीनों लोगों के स्वामी लंकेश्वर को ही नहीं, भविष्य को भी तुमसे कई अपेक्षाएं। तुम्हें भी राक्षस माता केकसी के समान वीर और विजयी राक्षस पुत्रों को जन्म देना होगा। बचपन से ही उनके भीतर राक्षस जाति का गौरव और गौरवशाली इतिहास कूट कूट कर भरना होगा। ऐसा ही होगा। लंकेश्वर का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा और ना ही भविष्य की अपेक्षा। अब मुझे आज्ञा दें। लंकेश्वर, हम आपकी इच्छा का आदर करते हुए सह्याद्री की संपूर्ण सेना को आपके साथ भेजने के लिए प्रस्तुत हैं। परंतु उससे पहले हमारी एक चिंता का निवारण आवश्यक है। चिंता? कैसी चिंता दैत्यराज भल्ला तक? इस चिंता का संबंध ना तो आपके प्रस्ताव से है और ना ही हमारी सहमति से। फिर? लंकेश्वर, हमारी चिंता दूसरे प्रकार की है। इसे आप व्यक्तिगत भी कह सकते हैं। यदि आप हमें कुछ समय दें तो हम आपको अपनी चिंता का कारण बताकर समाधान प्राप्त कर लेंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था लंकेश्वर कि राजकुमारी करकटी की बातें सुनने के बाद आप अपने रोष को शांत रख पाएंगे। आप धन्य है लंकेश्वर और धन्य है आपकी चतुराई। किंतु हम इन स्थितियों से प्रसन्न नहीं है मामाश्री। जिस रावण के भय से इंद्र, यमराज जैसे लोकपाल दिक्पाल भी पशु पक्षियों का वेश धारण कर लेते हैं, उन तीनों लोगों के स्वामी रावण को एक साधारण सी राजकन्या ने नीचा दिखाने का साहस किया। राम के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हर स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा भांजे। नहीं मामाश्री, नहीं। लंकेश्वर जब मारना जानता है तो मरना भी जानता है। मैं ऐसा कोई समझौता नहीं करना चाहता जिससे मेरे साहस को ठेस पहुंचे। अब तक कुंभकर्ण के कारण मैं शांत था, किंतु अब और शांत नहीं रह सकता। ये तुम क्या कह रहे हो भांजे? मेरी बात पर संदेह न करें मामाश्री। मुझे तो दुष्ट विभीषण की भांति कुंभकर्ण की निष्ठा पर भी संदेह हो रहा है। कुंभकर्ण के कारण बहुत सुना है मैंने, बहुत सहन कर चुका हूं मैं। नहीं भांजे नहीं, वीर कुंभकर्ण की निष्ठा पर संदेह अनुचित है। वो तो राजधर्म की मर्यादा से बंधे हैं। जो कुछ भी हो जाए, बहन केकसी का रक्त उसे आपके विरुद्ध विद्रोह करने नहीं देगा। किंतु वही रक्त विभीषण के भीतर भी तो है। उसने तो हमारे विरुद्ध जाने का दुस्साहस किया है, विद्रोह किया हमारे विरुद्ध। शत्रु की चरण सेवा करके हमें नीचा दिखाने का दुस्साहस किया उसने। अवश्य भांजे, अवश्य। क्योंकि विभीषण के भीतर आपके पिता
ऋषि विशर्वा के संस्कार और भक्ति भावना बचपन से अधिक प्रभावी रहे हैं। वीर कुंभकर्ण तो आपके लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। अब तक तो ऐसा ही हुआ है। कुंभकर्ण की प्रचंड शक्ति के कारण ही रावण का विजय ध्वज तीनों लोकों में फहराया है। पर आज न जाने इस कुंभकर्ण को क्या हो गया है। न जाने किस कारण वो गंभीर और चिंतित रहता है। लंकेश्वर, हमें कुंभकर्ण के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। इन स्थितियों को बताते हुए उसे समझाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं मामा श्री। हम आज ही कुंभकर्ण से मिलेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। राजकुमारी, राजकुमारी कहाँ हैं आप? कहाँ चली गई? कुंभकर्ण, लंकेश्वर रावण, आप यहाँ? महाराज भल्लातक, आपने अभी तक हमें अपनी चिंता के विषय में नहीं बताया। हमारी चिंता का कारण तो आप समझ ही गए होंगे। नहीं लंकेश्वर, इस समय उन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उन्हें देख लिया। चलिए राजमहल चलते हैं। ये कुंभकर्ण ने मुझे किस चिंता में उलझा दिया। उधर लंका में वनवासी राम की जंगली सेनाएं उपद्रव मचा रही होंगी और इधर ये मूर्ख कुंभकर्ण प्रेम के गीत गा रहा है। मुझे किसी भी प्रकार कुंभकर्ण को रोकना होगा। नारायण नारायण। लंकेश्वर, रोकने से प्रेम की निर्मल गंगा रुकती नहीं। वैसे आप मेरी बात मानने वाले तो है नहीं, प्रयास करके देख ली। परम प्रेम की शक्ति के सम्मुख आपको परास्त होना ही होगा लंकेश्वर। देव ऋषि, आप यहाँ? नारायण नारायण। लंकेश्वर, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम यहाँ ही नहीं कहीं भी आ जा सकते हैं। आपके मन का और कुंभकर्ण के हृदय का समाचार भी बता सकते हैं, युद्ध की सूचना और लंका की दुर्दशा भी बता सकते हैं। आप बताएं लंकेश्वर, आप क्या सुनना चाहते हैं? इस समय मेरा मन खिन्न है देवर्षि। मन की इस खिन्नता के दोषी स्वयं आप हैं लंकेश्वर। महालक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी माता सीता का अपहरण करके स्वयं आपने इस खिन्नता को निमंत्रित किया है। अब वीरवर कुंभकर्ण को दोष देने से क्या लाभ होगा? नारायण नारायण। कभी न कभी ऊंट को पहाड़ के नीचे आना ही पड़ता है। नारद, मैं तुम्हारी व्यर्थ बातें नहीं सुनना चाहता। जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ यहाँ से। नारायण नारायण। लंकेश्वर, मैं यहाँ रहने भी तो नहीं आया हूँ, परंतु हाँ, जाने से पहले इतना अवश्य बताता जाऊं कि बीतते हुए हर क्षण के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेना के सामने लंका की कीर्ति ध्वस्त होती जा रही है। अभी भी समय है। अपनी भूल को पहचानो, परिस्थिति को पहचानो और अपनी भूल को सुधारने का प्रयास करो। भूल मैंने नहीं, मर्यादा का ढोंग करने वाले वनवासी राम ने की थी। मेरी प्रिय बहन सूर्पनखा के नाक कान काटकर उसने रावण के स्वाभिमान को ललकारा है। नारायण नारायण। लंकेश्वर, यदि समय रहते सूर्पनखा की भूल को देख लिया होता तो आज इन स्थितियों का सामना न करना पड़ता। स्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हो जाएं, पर परिणाम रावण के ही पक्ष में होगा नारद। नारायण नारायण। समय सदा एक सा नहीं होता केकसी नंदन, और इस समय श्री राम से अधिक कुंभकर्ण ने तुम्हें चिंता में डाल दिया है। नारायण नारायण। इस चिंता के अंत का एक ही उपाय है लंकेश्वर, कुंभकर्ण और कर्कटी का विवाह। असंभव।
असंभव देव ऋषि, यह समय युद्ध का है, विवाह की बेला का नहीं। नारायण नारायण लंकेश्वर, फिर भी मैं कहूंगा प्रयास करके तो देख लो। ये कुंभकर्ण कठोरता या सरलता से मानने वाला है नहीं। फिर नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। ये आप क्या कह रहे हैं लंकेश्वर? क्या मैं राजकुमारी करकटी की वर्षों की तपस्या और निर्मल प्रेम को ठुकरा कर चला जाऊं? क्या राजकुमारी करकटी के साथ यह अन्याय नहीं होगा? न्याय और अन्याय पर विचार वहां किया जाता है जहां आपसी संबंध हो। संबंधों की दुहाई मुझे ना दे लंकेश्वर। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं राजकुमारी करकटी के साथ विवाह करके ही यहाँ से जाऊंगा। ये कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, या उस करकटी ने तंत्र मंत्र से तुम्हारी बुद्धि को कीलित कर दिया है? वहां लंका युद्ध की भीषणता से चल रही है और तुम ब्याह रचाने की बात कर रहे हो। लंका की रक्षा के लिए युवराज मेघनाद की शक्ति पर आपको कोई संदेह नहीं, और लंका की आड़ में आप मेरे इस प्रस्ताव को ठुकराए ना भ्राताश्री। प्रिय अनुज, मेरे भाई, मैं समझ गया तुम्हें करकटी से प्रेम हो गया है, और तुम्हारे प्रेम के बीच में आने का मुझे कोई अधिकार नहीं। अब तक तुम्हें रोकना मेरी भूल थी। अब तुम जैसा चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। किंतु हाँ, इससे पहले कि तुम अपनी बात कहो, हम तुम्हें एक सुझाव अवश्य देना चाहते हैं। अवश्य भैया, अवश्य। बड़े होने के नाते आपको सुझाव नहीं, आदेश देने का अधिकार है। कहिए, इस दास के लिए क्या आज्ञा है? कुंभकर्ण, स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जिस संसार में हम रहते हैं उसमें स्त्री और पुरुषों के लिए कई मर्यादाएं हैं, कई परंपराएं हैं। मैं जानता हूं लंकेश्वर, स्त्री और पुरुष के बीच सबसे सफल मर्यादा और परंपरा का नाम है विवाह। मैं तुम्हें विवाह का परामर्श नहीं दे रहा हूं कुंभकर्ण, मैं तुम्हें ऐसा मार्ग बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण हो जाए और हम भी शीघ्र, अतिशीघ्र लंका पहुंच जाए। ऐसा कौन सा उपाय है लंकेश्वर? क्या ये उपाय धर्म सम्मत है? धर्म? धर्म तो वीरों की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या तुम इस सत्य को अस्वीकार कर सकते हो कि हमने अपनी इसी बाहुबल से कट्टरता के साथ धर्म का पालन करने वाले अनेक ऋषि मुनियों को राक्षस जाति में दीक्षित किया है? जब वो ऋषि मुनि मृत्यु के भय से धर्म का त्याग कर सकते हैं, तो फिर धर्म की स्थिरता पर प्रश्न क्यों? जीवन की विवशता और मृत्यु का भय धर्मांतरण तो करवा सकता है, परंतु ये धर्मांतरण ना तो नैतिक है और ना ही मर्यादित। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा लंकेश्वर कि मृत्यु के भय से राक्षस जाति की दीक्षा पाने वाले ऋषि मुनि राक्षस होकर भी वैदिक नियमों का पालन कर रहे हैं। दुर्भाग्य है लंकेश्वर, ना तो वो वैदिक नियमों का पालन कर सके और ना ही पूर्ण रूप से राक्षस बन सके। बस आधे अधूरे में लटक कर रह गया है उनका जीवन। मैं तुमसे वाद विवाद नहीं करना चाहता कुंभकर्ण। बातों और समस्याओं के चक्रव्यूह में उलझे रहना मेरा भी स्वभाव नहीं है लंकेश्वर। मैं अपना प्रस्ताव आपके समक्ष रख चुका हूँ। तुम्हारे प्रस्ताव पर जो निर्णय मैं सुनाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो कुंभकर्ण। मेरी बात राक्षस जाति के अनुकूल होने के साथ साथ धर्म सम्मत भी है। इस संसार में विवाह की 8 रीतियां हैं। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। इनमें से आप मुझे किस रीत का पालन करने की आज्ञा देना चाहते हैं? उसी रीति की कुंभकर्ण जो वीरों को प्रिय है, जिसे पाने और करने में राजा महाराजा को आनंद प्राप्त होता है। अर्थात अपनी प्रचंड वीरता का प्रदर्शन करते हुए तुम राजकुमारी करकटी के साथ बलात्कार पूर्वक समागम करो। परंतु ये तो पिशाच रीति है। वैदिक नियम और राक्षस जाति विवाह की इस परंपरा को मान्यता नहीं देते। पर परंपरा मानते हैं। यह भी एक विवशता है भैया।
आप जैसे समर्थ और शक्तिशाली को कोई दोष देने का साहस नहीं कर सकता। इसी कारण पिशाच रीत के विवाह को परंपरा मान लिया गया है। परंतु यह अन्याय है भैया, अन्याय। नारी की भावनाओं के प्रति अत्याचार है और कुंभकर्ण इस अत्याचार को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। भ्राताश्री कुंभकर्ण! बस भैया रावण, बस। अब मैं आपसे इस विषय में कुछ सुनना नहीं चाहता। हाँ, एक बात पूछना अवश्य चाहता हूं। महाराज, मैं जब भाभी श्री मंदोदरी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आए थे, तब आपने पिशाच रीति पर विचार क्यों नहीं किया था? हाँ? क्या बात है भांजे, तुम यहाँ? अरे मुझे बुला लिया होता। मामा श्री, हम अभी इस समय लंका की ओर प्रस्थान करेंगे और जाने से पहले उस दुष्ट कुटिल भल्लातक को ऐसा दंड देंगे कि उसके कुल में जन्म लेने वाली 21 पीढ़ियां भी लंकेश्वर रावण का नाम सुनकर भय से थर-थर कांपेगी। भांजे, अचानक रोष का कारण? रोष का कारण है कुंभकर्ण, जो यहां आकर उस भल्लातक की पुत्री करकटी के प्रेम जाल में उलझ गया है। ये तुम क्या कह रहे हो भांजे? मामा श्री, स्थिति इतनी विचित्र हो गई है कि कुंभकर्ण उस साधारण सी राजकन्या करकटी के लिए हमारे विरुद्ध विद्रोह भी कर सकता है। क्या महाराज भल्लातक को स्थिति का ज्ञान है? स्थिति की रूपरेखा उसी ने तो बनाई है। उसने मुझे स्पष्ट शब्दों में तो नहीं कहा, किंतु संकेत अवश्य दिया है कि करकटी का विवाह कुंभकर्ण से कराए बिना वो हमें सैनिक सहायता उपलब्ध नहीं करवाएगा। परंतु हम किसी भी मूल्य पर इस समय इस विवाह को स्वीकार नहीं कर सकते। देखो भांजे, तुम्हारे निर्णय सदा उचित रहे हैं। आज तुम्हारे कारण राक्षस जाति गौरव शिखर तक पहुंची है, पर इस समय तुम रोष के कारण भविष्य की नहीं सोच रहे। कहना क्या चाहते हैं आप? कि इस समय सह्याद्री को छोड़ के जाने का अर्थ होगा कुंभकर्ण का त्याग। वनवासी राम की सेना के विरुद्ध महायोद्धा कुंभकर्ण के बिना विजय की हम कल्पना भी नहीं कर सकते भांजे। तो क्या हम भल्लातक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें? मूर्ख कुंभकर्ण के हठ को मान लें? उसे मानना ही पड़ेगा भांजे, मानना पड़ेगा। नियंता की भी इच्छा यही दिखाई पड़ती है। अरे इसी इच्छा वश होकर ही तो हम लोग यहाँ तक चले आए, अन्यथा आपके आदेश पर तो भल्लातक लंका भागा भागा चला आता भांजे। लंकेश्वर, इस सच को स्वीकार करो कि कुंभकर्ण तुम्हारा प्रिय भाई है। उसके हट का मान रखकर तुम उसे राम के विरुद्ध अपनी इच्छा अनुसार लड़ा सकते हो भांजे, इच्छा अनुसार। आप ठीक कह रहे हैं मामा श्री। इस समय रोष और उत्तेजना को भुलाकर युद्ध नीति अनुसार ही आगे बढ़ना होगा। अर्थात आप सरलता से इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, हाँ? पुत्री करकटी, स्थितियों से हमें आभास तो हो चुका है, फिर भी पिता का हृदय पुत्री के मन की बात को जानना चाहता है। क्या मैं लंकेश्वर रावण के सामने तुम्हारे और कुंभकर्ण के विवाह का प्रस्ताव रखूं? वैसे तो तुमसे पूछे बिना ही मैंने लंकेश्वर को इस बात का संकेत दे दिया था, पर अब तुम्हारी सहमति देखकर मैं स्पष्ट रूप से कह दूंगा। ठीक है पुत्री, अब तुम विश्राम करो। पिताश्री, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, अवश्य। पिताश्री, प्रस्ताव के साथ साथ
आप लंकेश्वर को ये भी संकेत दें कि उन्हें मुझे लंका महारानी का सम्मान देना होगा। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? हमारी इतनी सारी मांगों को सुनकर लंकेश्वर उत्तेजित हो जाएंगे। उनकी उत्तेजना से मुझे कोई भय नहीं है पिताश्री। पर हमें तो है। लंकेश्वर की उत्तेजना हमारे सह्याद्री प्रदेश को घातक कर सकती है। क्षमा करें पिताश्री, किंतु जिसकी उत्तेजना और शक्ति से आप भयभीत हो रहे हैं, वो आज याचक बनकर हमारे द्वार पर खड़ा है। ऐसी स्थिति में आपका भयभीत होना शोभा नहीं देता। और हम तो कोई अनुचित बात नहीं कर रहे पिताश्री। सारा संसार उनके छोटे भाई कुंभकर्ण को लंका महाराज कहकर पुकारता है, तो हमें लंका महारानी का सम्मान देने में उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कह तो तुम ठीक रही हो पुत्री। पुत्री, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा कन्यादान तभी करूंगा जब लंकेश्वर रावण स्वयं तुम्हें लंका महारानी का सम्मान देने का वचन देंगे। कुंभकर्ण की पत्नी के रूप में स्वीकार करना हमारा सौभाग्य होगा। राजकुमारी कर्कटी की योग्यताएं हमारे राक्षस कुल के योग्य है। और वैसे भी राजकुमारी कर्कटी की तेजस्विता ने हमें पहले ही प्रभावित कर दिया है। परंतु लंकेश्वर, आप अपनी बात कहते कहते रुक क्यों गए? बात पूरी ना करने का कारण आप भी जानते हैं महाराज भल्लातक। इस समय हमारी लंका युद्ध की विभीषिका में चल रही है। हमें शत्रु के प्रहार का उत्तर देना है। इस समय युद्ध को बुलाकर यदि हम कुंभकर्ण के ब्याह रचाने का आयोजन करें तो यह बात न तो नीति सम्मत होगी और ना ही तर्क सम्मत। महाराज, मैं लंकेश्वर की ओर से आपको यह वचन अवश्य दे सकता हूं कि युद्ध में विजय के बाद हम कर्कटी को राक्षस वधु के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। इस विवाह का भव्य आयोजन होगा। हां महाराज, हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप युद्ध समाप्ति की प्रतीक्षा करें। लंकेश्वर रावण, मामा श्री अकंपम, ये तो हम भी जानते हैं कि युद्ध के काल में नीति, तर्क और मर्यादा की एक ही मांग होती है। युद्ध, युद्ध और केवल युद्ध। परंतु युद्ध तो विजय और शक्ति के प्रदर्शन की धारणा है, और विवाह, विवाह एक परंपरा। महाराज कुंभकर्ण और कर्कटी के मध्य जन्मे निश्चल प्रेम को विवाह के सूत्र में बांधकर आप प्रचलित परंपराओं का आदर ही करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं महाराज, हमें इस विवाह में कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप चाहें तो हम लंका की ओर से इस संबंध को सुदृढ़ करने के लिए कुंभकर्ण और कर्कटी की सगाई का आयोजन करने की सहमति दे सकते हैं। नहीं भैया, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, कर्कटी के साथ विवाह के अतिरिक्त मुझे और कुछ स्वीकार नहीं। ठीक है महाराज भल्लातक, अपने प्रिय भाई कुंभकर्ण की इच्छा का आदर करते हुए मैं इस विवाह की स्वीकृति देता हूं। परंतु ये विवाह आज संध्या काल में संपन्न हो जाना चाहिए।
तीनों लोकों के स्वामी लंकेश्वर रावण का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारी राजकन्या करकटी को अपने अनुज कुंभकर्ण के लिए स्वीकार करके उन्होंने सह्याद्री का मान बढ़ाया है। लंकेश्वर रावण और महाराज भल्ला तक की वीर कुंभकर्ण और राजकुमारी करकटी की लंकेश्वर रावण, विवाह की इस पावन बेला के शुभ अवसर पर हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। हमारी पुत्री राजकुमारी करकटी को लंका महारानी का सम्मान मिलना चाहिए। महाराज भल्ला तक, लंकेश्वर की ओर से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि राक्षस कुल वधु राजरानी करकटी को लंका की महारानी का सम्मान अवश्य प्रदान किया जाएगा। हम अपनी समस्त दैत्य सेना लंकेश्वर रावण को समर्पित करते हैं और इस युद्ध में हम स्वयं लंकेश्वर रावण की ओर से युद्ध करेंगे। साथ ही साथ हम लंकेश्वर रावण को युद्ध की हर आवश्यकता पूरी करने का वचन भी देते हैं। आपकी घोषणा सुनकर हम प्रसन्न हुए महाराज भल्ला तक। राक्षस कुलवधु करकटी का सौभाग्य निश्चित ही लंका की कीर्ति को और ऊंचा उठाने में सफल होगा। आज लंका और सह्याद्री के मध्य जो संबंध स्थापित हुआ है उसका श्रेय हमसे अधिक महाबली कुंभकर्ण और राजरानी करकटी को है। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज चाहिए ना, चाहिए। उठिए स्वामी। स्वामी उठिए महाराज कुंभकर्ण। महाराज, महाराज जागिए ना। महाराज उठिए, महाराज उठिए ना। महाराज, महाराज उठिए। स्वामी जागिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। विल्वपत्र? आज पूजा सामग्री में विल्वपत्र नहीं है। प्रहरियों, सैनिकों, ओम नमः शिवाय।
पुत्री, क्या हुआ? शिव पूजन करते करते तुम उत्तेजित क्यों हो गए? देखिए ना पिताश्री, मेरी पूजा सामग्री में बिल्व पत्र नहीं है। मैं पूजा कैसे करूंगी? नहीं है तो आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे पिताश्री? रात्रि के समय बिल्व पत्र तोड़ना पाप माना जाता है। हम तोड़ने की नहीं, अपनी सिद्ध शक्ति से बिल्व पत्र को प्रकट करने की बात कर रहे हैं। सिद्ध शक्ति से? हाँ पुत्री, इच्छा होने पर भगवान शिव की कृपा से सिद्ध शक्ति से तुम बिल्व पत्र प्रकट कर सकती हो। आप परिहास तो नहीं कर रहे? नहीं पुत्री, हम परिहास नहीं, हम सच कह रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा पिताश्री। विश्वास करो पुत्री, दैत्यों, असुरों और राक्षसों के आराध्य भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे कुल में जन्म लेने वाले हर जीव के भीतर किसी को हानि न पहुंचाने वाली इच्छा वस्तु को प्रकट करने की शक्ति होती है। अब जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम दैत्येश्वराय नमः। ओम दैत्येश्वराय नमः। बिल्व पत्र प्रकट हो। बिल्व पत्र प्रकट हो। शिव कृपा से प्राप्त दैत्यों की सिद्ध शक्ति प्रभावी हो। ओम नमः शिवाय। ओम दैत्येश्वराय नमः। सिद्ध सेना प्रकट हो। शिवाय। ओम दैत्येश्वराय नमः।
भोजन 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 मदिरा मदिरा खीर खीर देखा स्वामी, मैं आपको जगाने में सफल हो गई। नहीं स्वामी, आप इस प्रकार विरह की वेदना में छोड़कर मुझे नहीं जा सकते स्वामी। स्वामी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। स्थिति को समझो करकटी, इस समय तुम्हारा लंका जाना उचित नहीं है। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी नहीं, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती स्वामी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मुझे छोड़कर मत जाइए स्वामी। मुझे छोड़कर मत जाइए स्वामी। राक्षस कुलवधु करकटी, अब तुम केवल हमारे प्रिय भ्राता कुंभकर्ण की धर्मपत्नी ही नहीं, अपितु लंका की राजरानी और महारानी हो। लंका की नई महारानी संपूर्ण राजकीय परंपराओं और भव्य स्वागत सम्मान के साथ ही लंका में प्रवेश करेंगे, जिसके लिए तुम्हें युद्ध विजय तक प्रतीक्षा करनी होगी। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते स्वामी। पिताश्री, लंकेश्वर के कथन पर विश्वास करो पुत्री। इस समय नववधु के रूप में लंका पहुंचना अनुचित है। लंका की राक्षसी सेना और लंका वासियों पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। प्रजा और सेना में विद्रोह भी हो सकता है। हाँ कुलवधु, सेना और प्रजावासी ये बात सोच सकते हैं कि जब हम युद्ध की विभीषिका में जल रहे हैं, तब राज परिवार विवाह का उत्सव मना रहा है। लंकेश्वर और महाराज भल्ला तक की बात तर्कसम्मत है। युद्ध विजय के बाद हम स्वयं तुम्हें सह्याद्री से लेने आएंगे। ठीक है स्वामी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, किंतु जब तक आप नहीं लौटेंगे मैं किसी शैया पर विश्राम नहीं करूंगी, किसी आसन पर नहीं बैठूंगी, अग्नि पर पकाया हुआ भोजन नहीं खाऊंगी, विवाहित होते हुए भी साध्वी का जीवन व्यतीत करूंगी। ये मेरा प्रण है। हम शीघ्र ही लौट कर आएंगे। चलो प्रिय कुंभकर्ण, आप विलंब ना करो। जी।
धैर्य धारण करें राजकुमारी। महाराज लौटेंगे, शीघ्र ही लौटेंगे।